नहीं, क्योंकि जब आप ये प्रश्न पूछते हैं कि सनातन धर्म में नारी का अस्तित्व क्या है और सनातन धर्म को मानने वाले, मैं सनातन का मतलब हिंदू धर्म की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सनातन धर्म जो शाश्वत धर्म जिसकी व्याख्या की जाती है, जो कई लोगों से मैंने जो सुना है, तो उदित जी, सनातन धर्म में जब आप नारी के अस्तित्व की बात करते हैं, दलितों के अस्तित्व की बात करते हैं, तो सनातन और शाश्वत धर्म तो सह अस्तित्व की बात करता है। उसमें तो सभी की समग्रता की बात होती है, और जब हम समग्रता का विषय लेते हैं तब तो उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, ईसाई भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है। फिर तो दलित और महिला को तो आप इसमें आप अलग करके देख ही नहीं सकते। तो जब ये सह अस्तित्व की बात आती है तब क्या मन में कोई शंका रह जाती है? नहीं, देखिए, सनातन धर्म का हिस्सा मनुस्मृति भी है और जिसको लागू करने के लिए आरएसएस ने कोशिश किया था, संविधान जो वर्तमान संविधान है, जिसमें कहा जाता है कि महिला कभी भी स्वतंत्र नहीं है और स्त्री को कोई अधिकार नहीं है। और ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पति के अधीन रहे, बेटे के अधीन रहे और उसको कोई धन रखने का अधिकार नहीं है, क्या वो भी हिस्सा है? तो बड़ा व्यापकता है। तो यही नहीं है, बंच ऑफ थॉट में गोलवलकर जी ने क्या बोला था, तो है क्या आखिर में, वहाँ हमारी क्या पोजीशन है? ऋग्वेद में भी जैसे पुरुष सूक्त है कि अगर शूद्र वेद का उच्चारण करता है तो जीभ काट लो, सुनता है तो कान में शीशा पिघला दो, पढ़ता है तो उसकी आँख में जलता हुआ खौलता हुआ शीशा डाल दो। तो ये सारे कौन कौन सा उसका हिस्सा है, उसमें हमारी कहाँ पर पोजीशन है, शूद्रों की, महिलाओं की, पिछड़ों की? ये विमर्श है और इसमें तो कोई नाराजगी नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, विमर्श होना भी चाहिए। आपने प्रश्न किया है जी, उसमें बात पूरी कर लें। आपने जैसे कहा कि सभी विरोध में हैं, तो जैसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में कौन विरोध में है भाई? सभी विरोध में, ये विमर्श है। और मैं आपने सवाल किया तो हमें बड़ा वो आश्चर्य हुआ कि एंकर को तो वो होना चाहिए। नहीं, कि आप बीजेपी की तरफ से सवाल पूछ रहे हैं। देखिए उदित जी, ये गलत बात है। बीजेपी उदित जी, ये गलत बात है। मैंने आपसे प्रश्न इसलिए पूछा, तो एजेंडा तो है, आपने सनातन को लेकर विमर्श की बात कही, तो मैंने उसी विमर्श का एक पहलू आपके सामने रखा कि जब आप सनातन धर्म में हमारी पोजीशन क्या है, जब ये पूछते हैं नारी की पोजीशन क्या है, तो मेरा तो आपसे पूछना बनता है ना कि सनातन धर्म के बारे में आप क्या समझते हैं? आप तभी तो ये प्रश्न पूछ पा रहे हैं। नहीं, ये बड़ा अच्छा किया, ये अच्छा बात है, लेकिन समाज की जब बात सभी जो बीजेपी के खिलाफ है, हिंदू धर्म के खिलाफ, वो सवाल गलत है ना। ये तो अच्छा किया आपने, वो वाला पार्ट में कर रहा हूँ, ये तो मैं इसका स्वागत करता हूँ, आपके प्रश्न अच्छे हैं। तो उदित जी देखिए, जब आप समाज की भी बात करते हैं, अब अगर समाज में पुनरुत्थान हुआ, पुनर्जागरण हुआ, आपने जिस तरीके की मिसालें अभी दर्शकों के सामने रखी, हमारे सामने रखी कि कान में खौलता हुआ तेल डाल देंगे या शीशा डाल देंगे, मैंने अभी तक नहीं पढ़ी है, लेकिन आपने बोला है तो मैं जरूर इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगी और पढ़ूंगी। लेकिन उदित जी, इसी समाज का एक पहलू ये भी तो है ना, इसी सनातन पद्धति से राजा राम मोहन रॉय भी निकले, अहिल्याबाई होलकर भी निकली, कबीर दास भी आए, रेदास भी आए, और ऐसे असंख्य नाम मैं आपके सामने रख सकती हूँ। तो ये भी तो इसी सनातनी परंपरा का हिस्सा रहे, जिन्होंने अच्छी बातों को आत्मसात किया और उन बातों को लेकर समाज के भीतर लेकर गए। क्या आप इन्हें सनातनी परंपरा का हिस्सा नहीं मानते हैं? देखिए, संत तुकाराम हैं, बाबा साहब अम्बेडकर हैं, ज्योतिबा फूले हैं, पेरियार हैं, नारायण गुरु हैं, अछूतानंद जी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इस परंपरा से हटे भी। वो भी तो उदाहरण आप दे दीजिए ना। उनका ये विरोध ही इनसे था और बाबा साहब ने बहुत कोशिश किया हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में सुधार हो जाए, और 1934-36 में उन्होंने कहा, और फिर 20 साल तक लगातार अनवरत सुधार की गुंजाइश देखा नहीं हुआ, तो हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म में गए। तो एक तरफ का उदाहरण आप दे रहे हैं, दूसरे तरफ का भी तो उदाहरण आप देखिए। अभी देखिए, परसों की बात है, कर्नाटक में
बारात मंदिर में, दलित की बारात मंदिर की ओर जा रही थी, तो मंदिर को भी बंद करा दिया, दुकानों को भी बंद करा दिया। अब ये बताइए कि दलित मंदिर में जाएं तो लात खाएं। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। न जाए तो भी लात खाएं। नहीं, बहुत कहेंगे ये बहुत गलत है। इसलिए मैंने उदित जी ये कहा बात है, परसों का कि पता लगाइए। बिल्कुल मेरी जानकारी में है, और ऐसी कई घटनाएं गाहे बगाहे जब सामने आती है तो बहुत दुख भी होता है। लेकिन उदित जी, अगर समाज के कुछ रोज होती है, समाज के कुछ हिस्से में, कुछ जगह पर मैं ये तो नहीं कहूंगी कि पूरे राज्य में हो रहा है, लेकिन अगर किसी राज्य के कुछ हिस्से में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, इसकी आलोचना होनी चाहिए। लेकिन क्या आप इसे लेकर पूरे के पूरे सनातन परंपरा को, इस संस्कृति को प्रश्न चिन्ह के दायरे में रखेंगे? 5 उंगलियां समान नहीं होती, लेकिन क्या पांचों उंगलियां समान नहीं होती तो इसका आरोप आप किसी व्यक्ति पर लगा देंगे? 5 उंगलियां समान नहीं होती, वैसे हर व्यक्ति समान नहीं होता। समाज में अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, लेकिन सनातन संस्कृति पर तो प्रश्न चिन्ह आरोप आप लगा रहे हो, मैं तो आरोप लगा ही नहीं रहा हूं, मैं तो विमर्श कर रहा हूं। आरोप आप लगा रहे हो, पता नहीं आप सनातन धर्म के खिलाफ हो, हिंदू धर्म के खिलाफ हो, झगड़ा लगवाना चाह रहे हो क्या? नहीं, कोई झगड़ा नहीं लगवाना चाह रहे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।